गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का गणित विषय का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.4 का विलोपन विधि से अध्ययन किया। आज हम प्रश्नावली 3.5 वज्र गुणन विधि रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की अंतिम विधि है वज्र गुणन विधि, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि में हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वज्र गुणन विधि। आपको दो रैखिक समीकरण दी हुई मिलेंगी, तो उन समीकरणों में जो दायां पक्ष है बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष क्या होगा 0, यानी कि दाएं पक्ष को हम क्या रखेंगे 0 बराबर रखेंगे। जो भी पद दाएं ओर है उसको हम बाएं ओर ले आएंगे और उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो वज्र गुणन विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीनों पद हैं उसमें पहला पद y का गुणांक क्या है b1 और दूसरे पद में y का गुणांक क्या है b2। उन दोनों के गुणांक लिखेंगे, एक के नीचे दूसरा, और कोई भाग का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, b1 b2। उसके बाद तीसरा जो बिना x और y के बिना चर के जो पद है c1 c2, फिर x का गुणांक a1 a2 और फिर y का गुणांक b1 b2। यानी सबसे पहले y का गुणांक, फिर जो x और y के बिना चर के जो गुणांक वो, फिर x का गुणांक, फिर y का गुणांक। उसके बाद ये लिखने के बाद हम एक छत लगा देंगे इन तीनों के ऊपर, यानी कि ये तीन हमारे पास रूम की दीवार निकाल दी, पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम और पहला रूम, और इनकी एक साझी दीवार है। इसके ऊपर क्या लिख देंगे x, इस छत के ऊपर क्या लिख देंगे y और इस छत के ऊपर क्या लिख देंगे 1। यानी कि तीन रूम हमने बनाए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और उसके ऊपर छत के ऊपर पहले कौन सा चर है x चर को बिठाना है, दूसरे के ऊपर y चर को बिठाना है, तीसरे के ऊपर यहाँ कोई चर नहीं है तो a को बिठाना है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, x बटे में इस b1 को c2 से गुणा करेंगे, b1 c2 माइनस बीच में क्या आएगा माइनस चिन्ह, और b2 को c1 से, यानी कि r पर गुणा कर देंगे b2 c1, b1 की c2 से b1 c2 माइनस b2 c1। y के नीचे क्या आएगा y बटे में, यहाँ बराबर नहीं था, यहाँ हमने बराबर लगाया बीच में, ये बराबर का चिन्ह है। y के नीचे c1 को a2 से c1 a2 माइनस c2 a1 और इज इक्वल टू बीच में बराबर है, और 1 के नीचे क्या आएगा 1 बाय में इसको इससे गुणा, a1 को b2 से a1 b2 माइनस a2 b1 इनमें जो भी गुणा होगी इसको इससे करेंगे पहले और इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे कर दिया, तो आपका आंसर में माइनस का इफेक्ट पड़ जाएगा, आ जाएगा। तो x के नीचे इसको इससे गुणा करने पर माइनस इसको इससे गुणा करने पर, y के नीचे इसको इससे गुणा किया माइनस इसको इससे गुणा किया बराबर a के नीचे इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा करने पर ये x y के x के नीचे आ गया, y के नीचे आ गया z। तो x का मान क्या आएगा, ये जो वैल्यू है वो 1 की गुणा में चली जाएगी, यानी कि इसको इसके बराबर लेंगे फिर इसको इसके बराबर लेंगे। तो यहाँ x का मान क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे बटे में a2 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। y का मान क्या आएगा, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो c1 a2 यानी कि x का मान आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, और y का मान क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा एक गुणा में c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये वज्र गुणन विधि से हमने x और y का मान निकाल सकते हैं, और सबसे आसान विधि भी यही है दो चर निकालने की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। यह है वज्र गुणन विधि, सबसे आसान भी है। तो उसके बाद अब रैखिक समीकरणों से संबंधित हमने पीछे पढ़ा था कि दो रैखिक समीकरणों के अद्वितीय हल, हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं a1x b1y प्लस a1 बराबर 0 a2x b2y c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों के का अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 को a2 से भाग करने पर और b1 को b2 से भाग करने पर दोनों पद क्या हैं बराबर ना आए, ये दोनों अनुपात बराबर ना आए। अपरिमित रूप से अनेकल कब होते हैं, जब a1 को a2 से भाग करने पर, b1 को b2 से भाग करने पर और c1 को c2 से भाग करने पर। अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं, दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं। और तीसरा कोई हल नहीं, जब a1 को a2 से भाग किया b1 को b2 से भाग किया दोनों बराबर आ जाए, बट तीसरा c1 को c2 से भाग करने पर अनुपात बराबर ना आए, यानी पहले दो अनुपात बराबर हो तीसरा अनुपात बराबर ना हो, तब कोई हल नहीं होता। तो ये तीन हमने
हल निकालने की विधियां पढ़ी थी कि अद्वितीय हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं और कोई हल नहीं। अब हम प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करेंगे जिसमें इनका भी प्रयोग करेंगे और वज्र गुणन विधि से इसको हल भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.5 का, निम्न रैखिक समीकरणों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। वो हमें चेक करना है कि किसका एक हल है या किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल, जिस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा, उस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात भी हमें करना है। तो हमारे पास 4 ये पार्ट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहली समीकरण है x - 3y - 3 बराबर है 0। दूसरी 3x - 9y - 2 बराबर है 0। अब a1 को a2 से भाग किया तो 1/3, x का गुणा k का, x का गुणा क्या 3 है तो 1/3। b1 को b2 से y का गुणा क्या -3 है और यहाँ y का गुणा -9 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 तो 1/3। c1 को c2 से भाग करने पर -3 बटे -2 तो 3/2। यानी यहाँ पे हम क्या चेक कर पा रहे हैं, पहले दो अनुपातों का मान a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बड़ो तीसरे मान के बराबर है, क्योंकि ये इनका मान 1/3, इसका मान 3/2 है, तो अतः बराबर नहीं है, तीसरे अनुपात के बराबर नहीं है, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं है। अभी मैंने पढ़ा था कि जब पहले दो अनुपात बराबर हो जाए, तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, अतः इनका कोई हल नहीं है, तो इनको हल करने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब दूसरा पार्ट जिसका है 2x + y - 5 बराबर है 0, 3x + 2y - 8 बराबर है 0। क्योंकि यहाँ ये बराबर 5 दिया होता है तो 5 को उधर लेके गए, 8 को उधर लेके गए, तो ये माइनस के हो जाएंगे उधर जाने के बाद। उसके बाद ये दाएं पक्ष दोनों में क्या है 0। अब a1/a2 को निकाला तो 2 को 3 से भाग करने 2/3, b1 को b2 से y का गुणक 1 है, y का गुणक 2 है तो 1/2, c1 को c2 से भाग किया -5 को -8 से भाग 5/8। यानी कि पहले दो अनुपात यहाँ बराबर नहीं है, तो तीसरा अनुपात निकालने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पे a1/a2 अनुपात 2/3 है और b1/b2 अनुपात 1/2 है, अतः दोनों अनुपात मान बराबर नहीं है, दोनों अनुपात बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। अब क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करना है, उसका हमें वज्र गुणन विधि से हल भी करना है, अतः इन दोनों समीकरणों को हमने वज्र गुणन विधि से अब हल भी करेंगे। तो उसको हल करने के लिए पहले इन समीकरणों को लिखा। पहली समीकरण 2x + y - 5 बराबर है 0, दूसरी 3x + 2y - 8 बराबर है 0। तो जैसे बताया था वज्र गुणन विधि में, सबसे पहले y का गुणांक देखते हैं। यहाँ y का गुणांक कितना है 1, यहाँ y का गुणांक कितना है 2। हम y के गुणांक से शुरू करेंगे, फिर x बिना चर का पद जो है उनका गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ बिना चर के कौन है -5 और यहाँ बिना चर के कौन है -8, फिर x गुणांक 2, यहाँ पे x गुणांक 3, 2 3, और फिर y गुणांक 1, y गुणांक, यानी y गुणांक से फिर बिना चर का गुणांक, फिर x का गुणांक और फिर y का गुणांक। इस तरह हम वज्र गुणन विधि में हम डिस्कस करते हैं। अब ये 3 हमने 1 2 3 4 ये 3 कमरे बनाने के लिए हमने क्या बना दी, 1 2 3 4 दीवार बना दी। अब इसके ऊपर हम छत लगाएंगे, ये छत लगा दी, ये छत लगा दी, ये छत लगा दी। इस छत के ऊपर कौन आएगा, पहला चर x, दूसरा चर क्या आएगा y और तीसरा चर क्या आएगा 1। हमने चर को ऊपर लगाया। तो अब हल करने पर x के बटे में कौन आएगा, x ऊपर छत पे बैठा है, नीचे कौन आएगा 1 को -8 से गुणा करने पर -8 माइनस सूत्र का होता है 2 के -5 से गुणा -10, -8 का -8 माइनस 2 के -5 से -10, बीच में बराबर चिन्ह लगाएंगे। y के नीचे क्या लगाएंगे, -5 के चिन्ह से -15, -5 थी 15, माइनस चिन्ह लगाएंगे बीच में, और -8 की 2 से -16 बराबर है 1 के नीचे क्या आएगा 2 दूनी 4, 3 एकम 3, माइनस बीच में आएगा। तो x के नीचे ये -10 +10 में से 8 जाएगा तो 2, ये -16 16 में से 15 जाएगा तो 1, और 1 के नीचे 4 में से गया 1, तो x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1। तो पहले x/2 को 1/1 के बराबर रखा और फिर y/1 को 1/1 के बराबर रखा। तो x/2 बराबर 1, तो x का मान 2 एकम 2, और y/1 बराबर 1, तो 1 एकम 1, तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1। अब तीसरे पार्ट में 3x - 5y - 20 बराबर 0, 6x - 10y - 40 बराबर है 0। ये दो समीकरण है
तो A1 बटे A2 का अनुपात निकाला 3/6 जो 1/2 है। B1 को B2 से भाग करने में -5 को -10 से भाग किया 1/2 है। C1 को C2 से भाग किया तो -20 बटे -40 तो कितना आ गया 1/2। यहाँ पे तीनों अनुपातों का मान क्या है, बराबर है। अतः समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों मान क्या है, तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर है तो समीकरण युग्म के जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसको वज्र गुणन विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 भी आप कर लेंगे। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कंडीशंस थी अद्वितीय हल की, अपरिमित रूप से अनेक हल की और कोई हल नहीं की, उनका हम प्रयोग यहाँ करेंगे। तो प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 पार्ट फर्स्ट क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए कि ए और बी का मान क्या लें, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दो समीकरण आपको दी हुई हैं। 2x + 3y - 7 = 0 पहली समीकरण, a - b की गुणा में x है, y का गुणांक a + b है, माइनस जो 3a + b - 2 जो दाएं पक्ष में था उसको उधर लेके आएंगे तो माइनस बाएं पक्ष में आकर के माइनस का हो जाएगा और बराबर दाएं पक्ष का हो जाएगा 0। तो ये दो रैखिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल। बोला गया था कि a और b के किस मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें इनका हल नहीं निकालना है, हमें x और y का मान नहीं निकालना है। ये कह रहा है कि a और b का मान निकालो जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें पता है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो तीनों अनुपात है, x का जो गुणांक है, जो y का गुणांक है और जो अंतिम पद के जो गुणांक है, उन तीनों का अनुपात क्या होता है, बराबर। रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1 को a2 से भाग करने पर, b1 को b2 से भाग करने पर, c1 को c2 से भाग करने पर अनुपात क्या जाए, बराबर आ जाए। तो a1 कितना पहले समीकरण में 2, a2 कितना है a - b, तो 2/a - b बराबर है b1 y का गुणांक 3, यहाँ y का गुणांक a + b बराबर है -7 और यहाँ क्या कितना है -3a + b - 2। इस पूरे ब्रैकेट समेत इसको हमने लिखा -3a + b - 2। ये आपका c1 -7 है, c2 आपका -3a + b - 2 है। अब इनको हल करने पर तीनों अनुपातों को हमने क्या रखा, बराबर। पहले दोनों अनुपातों को बराबर रखा हमने 2/a - b बराबर 3/a + b, और फिर दूसरे को अनुपात को तीसरे अनुपात के बराबर रखा तो 3/a + b बराबर है माइनस से माइनस कट जाएगा 7/3a + b - 2। अब इन दोनों को r पर गुणा करते हुए हल कर लीजिए। तो r पर गुणा करने पर 2 की a से गुणा 2a, 2 की b से गुणा करने 2b बराबर है 3 को a से गुणा करने पर 3a, 3 की -b से -3b, और 3 को 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9a, 3 की b से 3b, 3 दूनी -6 बराबर 7 को a से गुणा करने पर 7a, 7 को b से गुणा करने पर 7b। तो इस 2a और 2b को उधर ट्रांसपोज किया, उधर भेजा तो 3a - 3b, ये 2a उधर जाएगा तो -2a, 2b उधर जाएगा तो -2b, और ये किसके बराबर है, इधर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह इस समीकरण में इन दोनों पदों को इधर लेके आएंगे तो 9a 3b -6, 7a को इधर लेके आए तो -7a, 7b को उधर लेके जाए तो -7b बराबर है 0 के। तो 3a में से 2a गया तो a, 3b और 2b -5b, क्योंकि दोनों पद माइनस के हैं तो a 0 के बराबर है। और यहाँ से 9 में से 7 जाएगा तो 2a, 3b में 7 भी जाएगा तो -4b, -6 बराबर 0। अतः ये दोबारा से हमारे पास समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 a और b में आ गई। अब इनको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। यहाँ पे दो चर क्या है, a और b, जिनका मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं या अविलोपन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली तीसरी समीकरण से a - 5b बराबर है 0, तो a का मान कितना जाएगा, ये 5b उधर जाएगा प्लस का 5b को समीकरण 4 में रखने पर जो तीसरी समीकरण और चौथी समीकरण को हमने हल करना है, तो तीसरी समीकरण से a का मान कितना आ गया 5b, उसको चौथी समीकरण में रख देते हैं। तो 2 गुणा में a का मान कितना रख दिया 5b, -4b -6 बराबर है 0। तो 5 दूनी 10, 10b -4b और 6 को उधर भेजा तो +6 बन जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6b बराबर 6, तो 6 से 6 कट के b का मान कितना जाएगा 1। ये b का मान 1 a में रख दो तो a का मान कितना गया 5 गुणा b, यानी 5 से कम 5, तो a का मान कितना गया 5। अतः a का मान कितना गया 5 और b का मान कितना गया 1। अतः
इन दोनों समीकरणों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने की जो कंडीशन है ए के मान की और बी के मान, तो ए कितना होना चाहिए 5 और बी अगर ए के 1 बराबर है, अगर इनको ए और बी के मान को यहाँ रखोगे तो रैखिक समीकरण के जो हल हैं वो कितने आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट, के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब यहाँ पे जो k का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए इन रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। इससे संबंधित एक उदाहरण भी है, जो कि उस वहाँ के p के किस मान के लिए उसका एक अद्वितीय हल होगा, वहाँ p का मान ज्ञात करना था। जो दूसरे का पहला पार्ट हमने पढ़ा उसमें हमने a और b का मान ज्ञात किया, जहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरे प्रश्न में, इसके दूसरे पार्ट में, हमने k के किस मान के लिए इन रैखिक समीकरणों का युग्म जो है उसका कोई हल नहीं होगा, उसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहला समीकरण है 3x + y, इस एक को उधर लेके तो -1 बराबर 0, पहला समीकरण। 2k - 1 गुणा x, k - 1 गुणा y, और ये 2k + 1 ब्रैकेट्स में उधर लेके आओगे तो -2k + 1, ये ब्रैकेट्स में तो जब उधर लेके आएंगे तो -2k + 1 बराबर है 0, ये दूसरी समीकरण। क्योंकि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, दिया हुआ है कोई हल नहीं है, इसलिए जब दो रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता तो उसकी कंडीशन क्या थी, a1 का a2 से अनुपात, b1 का b2 के साथ अनुपात और c1 का c2 के साथ। पहले दो अनुपात बराबर होते हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता। तो पहले समीकरण में a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k - 1 बराबर है b1, पहले समीकरण में y का गुणा कितना है 1 और दूसरे में k - 1, तो 1 के नीचे कितना आएगा, 1 के नीचे कितना आएगा k - 1, और बराबर नहीं है c1 - 1 और c2 -2 टाइम k + 1। यहाँ पे चिन्ह को साथ में हमें उठाना होता है। तो पहले दो अनुपात बराबर होंगे, तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा, तो पहले दोनों अनुपातों को बराबर लिया हमने, 3k/2 k - 1 1/k - 1, और फिर 1/k - 1 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2k + 1, दोनों को हम हल करेंगे। तो r पर गुणा करने पर 3k - 3 बराबर है 2k - 1, और 2k + 1 गुणा 2k + 1 बराबर नहीं है k - 1 गुणा k - 1, इनको हल कर लीजिए। ये 2k उधर जाएगा तो -2k बराबर है -1, ये 3 उधर जाएगा +3, तो 3k में से 2k गया k, 3 में से गया 2, तो k का मान कितना गया 2, और यहाँ से इस k को इधर लेके आएंगे तो -k बराबर नहीं होगा, -1 पहले से ही है, 1 उधर जाएगा तो -1, तो 2k में से k गया, k बराबर नहीं है -2k। यानी कि रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा जब k का मान अगर 2 रख दो और k का मान -2 के बराबर नहीं रख सकते। यानी k का मान आप 2 रख सकते हैं, बट k का मान आप -2 के बराबर नहीं रख सकते। तो ये वो कंडीशन जिसके लिए इन रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।